बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, भजु मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। भजु मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बरान को करता करे न कर सके गुरु करते होए। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु किन है। तीन लोक के वे धने जो गुरु आगे अधीन। अभी हम लोग संत दादू साहब की वाणी सुन रहे थे। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना नहीं चढ़ा था। वो दुकान करते थे। दुकान में बैठ करके हिसाब मिला रहे थे। हिसाब नहीं मिल रहा था। बहुत देर से हिसाब मिला रहे थे। चौखट पर सदगुरु आकर के खड़े हैं। वर्षा हो रही, पानी में भीग रहे हैं, थर थर करे। सदगुरु कौन? स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज पानी में भीग करके थर थर कर रहे। बहुत देर के बाद जब दादू दयाल जी महाराज सामने देखते हैं, मेरे चौखट पर सदगुरु खड़े हैं। दौड़ पड़े, चरण में लिपट गए और रोने लगे। कहने, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए। मैं संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त हूं। आप मेरे चौखट पर आए, मैं आपको देख नहीं पाए। मुझे क्षमा कर दीजिए। दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु को अंदर ले गए। तरह तरह का मेवे मिष्ठान भोजन कराते हैं।
स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज भोजन कर भी रहे थे और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे थे, क्योंकि सामने में दादू दयाल जी महाराज बैठे हुए थे। और उनके सदगुरु कहते, दादो मैं थोड़े काल तुम्हारा इंतजार किया, तुम मेरे लिए इतना इतना सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध कराया। जानते हो दादो, जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, बाट जो रहे। मेरे लिए इतना व्यवस्था और परमात्मा के लिए कोई सोच, कोई खबर नहीं है। कहने भर का देर था, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। दादू दयाल जी महाराज फूट फूट करके रोने लगे। अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए सदगुरु के हवाले कर दिए। गुरु के बताए युक्ति से नित्य नियमित ढंग से स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, भजन करते रह गए। अंधकार मंडल का छेदन होता, प्रकाश का दर्शन करते, शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष धाम को चले गए। परम सत बाबा देवी साहब की बानी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। साक्षात परमात्मा ही गुरु के रूप में है। साक्षात परमात्मा गुरु के रूप, सदगुरु के रूप में है। लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु से बढ़कर संसार में उपकारी कोई नहीं है, कोई नहीं। इसलिए गुरु की बहुत बुरी आवश्यकता है। सत्संग भी, जीवन में सत्संग भी चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण भाव, समर्पित भाव होना, समर्पण होना चाहिए। आप लोग जानते हो कि समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। सब शिष्य साथ में थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते एक बहुत विशाल वृक्ष है, नीचे में कुएं, कुएं के पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। अब वृक्ष का एक मोटा डाल जो कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था। पानी में गिरने के बाद वह पत्ता सड़ जाता था, कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे और अंत में अपने सिर को नीचे कर लिए। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास पीछे खड़े थे, एकटक सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा क्या इस डाल को तुम काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा तुम इस डाल को काटो। अंबादास हाथ में कुल्हाड़ी लिए सदगुरु के चरण में माथा टेकते हुए, नाम का सुमरन करते हुए उस वृक्ष पर चढ़ गए। डाल पर बैठ करके उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर बैठे हुए थे। नाम सुमरन करते हुए काट रहे हैं, डाल को काट रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अंबा तू पागल हो गया है।
तुम उसी डाल को काटो जिस डाल पर तुम बैठे हो। डाल कटने के बाद तुम कुएं में चले जाओगे। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो रसातल को चले जाओगे। अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा करता हूं। भवसागर रूपी कुएं को पार करने का आशा रखता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल काट ही रहे थे, नाम का सुमरन कर रहे थे। डाल आधा कटा, वजन नीचे आया, डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। सब मिलकर के जब उस डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। कोई बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब उनको निकाले, अंबादास कहते, हे सदगुरु आप तो मेरा कल्याण कर दिए। क्या कल्याण? कुएं के अंदर में सदगुरु का दर्शन हुआ। सदगुरु का दर्शन हुआ। सदगुरु का दर्शन के साथ साथ आत्म स्वरूप का भी दर्शन हो गया। आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया। आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। दादू काढ़े काल मुख, काल के मुख से निकालने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। आप लोग जानते होंगे, समर्थ रामदास जी महाराज का एक शिष्य था, उद्धव गोस्वामी। इधर तो अंबादास का कल्याण हो गया। अंबादास से नाम बदलकर उनका नाम हो गया कल्याण दास। उद्धव गोस्वामी समर्थ रामदास जी महाराज एक लाश था। श्री सदगुरु लाश को लेकर के जा रहे थे। युवक था जब वह समर्थ रामदास जी महाराज बैठे हुए थे और एक स्त्री थी, उनकी पति मर गए थे। पति के साथ वह सती होने के लिए जा रहे थे। पहले सा प्रथा था। उनके मन में हुआ कि एक बार दर्शन कर लो, संत सदगुरु का दर्शन कर लो। अब तो मैं संसार से, मेरे पति तो संसार चले गए, मुझे भी जाना पड़ेगा। जैसे वह जाकर उनको चरण स्पर्श करती हैं, उसी समय उनको आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव। वह कहने लगी, महाराज मैं तो पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं। मैं पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं। मेरे पति का लाश पड़ा हुआ है। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज आए, वहां ध्यान किए, कमंडल से जल निकाल कर उन पर छिड़काव करते कहते उठो। और उठ करके बैठ गए, खड़े भी हो गए। समर्थ रामदास जी महाराज के चरण में लिपट गए। दादू काढ़े काल मुख
और उनकी पत्नी वह धर्म पत्नी थी। श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज से कहते हैं, बाबा इनकी तो मृत्यु हो गए थे, आज इनका जीवन है तो आपने दिया है, आज से आप इनको अपने शरण में चरण में रखिए, आपका सेवा करेंगे। श्री सदगुरु आप अपने चरण शरण में रहिए, रखिए इनको, अपने चरण शरण में इनको रखिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, मैंने आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दिया है, यह रहेगा, परिवार के साथ रह करके भक्ति करेगा, आप इसे ले जाओ। गए, घर पर है, कुछ दिन के बाद एक उनको पुत्र हुआ, पुत्र एक एक पुत्र का 8-8 पुत्र हुआ। श्री सदगुरु पहला पुत्र को लेकर के आकर के संत सदगुरु के गोद में रख देते, समर्थ रामदास जी महाराज के गोद में रख देते, बाबा इसको आप इसको संभालिए, इनको देखिए। समर्थ रामदास जी महाराज उनको अपने पास रख करके लालन पालन किए। उनका नाम रखे उद्धव गोस्वामी, उद्धव गोस्वामी। उस आश्रम के बगल में, अगल बगल में एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, भूत भविष्यत वर्तमान सब जानते थे, और जिनको जो साप देते थे उनको वह लग जाता था। अपने को सामर्थ्यवान समझते थे कि हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, उद्धव जाओ भिक्षाटन करने के लिए। भिक्षाटन करने के लिए गए, उनको पता नहीं था ये तांत्रिक का घर है। वहां जाकर के कहते हैं, समर्थ रघुवीर की भिक्षा दीजिए, भिक्षा समर्थ रघुवीर के, मुझे भिक्षा दीजिए। उधर से तांत्रिक निकलते हैं और कहते मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो किनका नाम ले, और मेरे दरबार में कौन है समर्थ रघुवीर? कहा मेरे गुरुदेव है समर्थ रघुवीर। कहा जाओ, अगर तेरा समर्थ गुरु है, सामर्थवान गुरु है, तो तुमको कल बचा ले, कल तुम सूर्योदय नहीं देख सकोगे। श्री सदगुरु कल का सूर्योदय तुम नहीं देख सकोगे। उसी समय भिक्षा पात्र लेकर के झोला था, झोला भिक्षा पात्र था, जाकर के सदगुरु के चरण में रख देते हैं और कहते हैं, अब आप भिक्षाटन करने के लिए दूसरे शिष्य का व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि मैं कल का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा। अमुक तांत्रिक ने मुझे शाप दे दिया है कि तू कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, तू घबराता क्यों है? तो घबराता क्यों? तू मंत्र का सुमरन कर, नाम जप। गुरु महाराज कहते, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। उसको जपते रहे, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तुम बैठ करके मेरा चरण दबाओ। श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज लेट गए, उनको कहते तुम चरण दबाओ, और यह कह दिए थे, इस घेरे के बाहर तुम नहीं जाना, घेरा दे देते, इससे बाहर नहीं जाना। कोई भी तुमको बुलाने के लिए आवे मत जाना, मां तक भी आवे तो नहीं जाना, मां भी आवे तो नहीं जाना। समर्थ रामदास जी महाराज जानते थे किस किस रूप में वो काल आएंगे, काल यक्षिणी किस किस रूप में आएंगे, तांत्रिक किस किस रूप में भेजेंगे।
सामर्थ्यवान सदगुरु को सब पता था। श्री सदगुरु उसी समय चरण दबा रहे थे, जोरों की आंधी आई, वृक्ष उखड़ उखड़ करके नीचे गिर रहा है। उद्धव गोस्वामी कहते, गुरुदेव जोरों की आंधी आ गई है, लगता अपना आश्रम जो है टूट जाएगा। वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिर रहा है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिर रहा है, तेरे आश्रम एक फूल भी टूटा है, छोटा सा नन्हा सा पौधा भी उखड़ा है। तुम्हारा आश्रम, तुम यहां जिस आश्रम में बैठे हो, इसका कुछ कोई बिगाड़ तो नहीं रहा है, और घर धराशायी हो रहा और वृक्ष गिर रहा है। जहां तुम हो वहां तो कोई आफत नहीं। कहा नहीं महाराज, यहां तो शांत है, बगल में देखते हैं वृक्ष, विशाल विशाल वृक्ष से गिर गया, आवाज हो रही है। का उधर मत देख, मेरा चरण दबा रहे हैं। तरह तरह का रूप धारण करके, तरह तरह का रूप धारण करके उनके पास आते हैं। हर रूप बना करके आए, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में क्या करते हैं? अंत में उनको कहां ले गए? अंत में उनके मां के रूप में आते हैं, मां बन करके। कल बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूं, भोजन कर लो। वह कहते, नहीं मां, अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा। गुरु के चरण को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। काफी प्रलोभन दिए, आओ आओ, लेकिन वो उधर नहीं। तब गुरुदेव कहते, गुरुदेव मेरी मां आई है खीर लेकर के। कहा, तुम्हारी मां नहीं है, वह काल यक्षिणी है। काल यक्षिणी काल है, इसलिए तू उधर मत देख। चरण दबाते दबाते भारा समय काट लिए, सूर्य उदय हो गया। श्री सदगुरु जैसे सूर्य उदय हुआ, पीठ को ठोकते हुए कहते हैं, लो भिक्षा पात्र लो और जाओ उसी तांत्रिक के पास। जब उस तांत्रिक के पास जाते हैं, कहते डरना नहीं। वहां गए, समर्थ रघुवीर का टेर लगाते हैं, कहते हैं भिक्षा दीजिए। तांत्रिक उधर से निकलते हैं। तांत्रिक जैसे निकले, क्या कहते, तू अभी तक जीवित है? कहा, मैं जीवित हूं, अभी तक तू मरा नहीं। कहा, मैं मर नहीं सकता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका होए। तांत्रिक के अंदर में जो घमंड था, वह चूर चूर हो गया। और उसी समय उसी के साथ उद्धव गोस्वामी के साथ आते हैं, और उद्धव गोस्वामी के साथ आते हैं और संत सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज के चरण लिपट जाते हैं और कहते हैं, मुझे भी वह ज्ञान दीजिए, मुझे भी वह ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान के बल पर आपने उद्धव को बचा लिया। आज तक मेरे नजर से कोई नहीं बचा, लेकिन यह बच गया, तो आपके पास उससे भी कोई विशेष चीज है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, जो दूसरे का सताने का काम करते हो, तुम्हारे द्वारा किसी का अनिष्ट नहीं हो, तब हम तुमको नाम दान देंगे। तब कहते, आज से मैं तांत्रिक का काम नहीं करूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, तांत्रिक पद तो नरक में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा युक्ति तुमको हम बता रहे हैं, मुस्तैदी के साथ करना,
तो परमात्मा के गोद में चले जाओगे। श्री सदगुरु। और उसी समय तांत्रिक उनसे नाम दान लिए और सब काम तांत्रिक वाला काम छोड़ दिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, उसका भी जीवन सफल सार्थक हो गया। लेकिन विश्वास कैसा चाहिए? गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन, जो दिल्ली के रहने वाले बहुत बड़े फकीर थे, बहुत बड़े फकीर। अमीर खुसरो अपने जीवन का पूर्ण कमाई लेकर जा रहे थे। मुल्तान के सुल्तान से अनबन हो गया था। सब कुछ दे करके संत सदगुरु का जूता एक भक्त को दिए थे, उसे जूता खरीद लिए थे। जब वहां पहुंचे, फकीर निजामुद्दीन कहते इसमें क्या? कहा पीर का जूता है। कहा हम तो गरीब व्यक्ति को दिए थे, उनको मैंने कहा था इसको बेच करके लड़की का शादी कर लेना, तो उनसे कैसे ले लिया? अमीर खुसरो कहते हैं हे सदगुरु, मेरे पास कई ऊंट पर सामान था, कई ऊंट पर सामान लदा हुआ था। मूल्यवान द्रव्य भी था, सोना चांदी हीरा जवाहरात भी था। सबको देकर के, सब कुछ देकर मात्र 3 ऊंट हम अपने पास रखे, एक अपने लिए, एक पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए। तमाम जो वैभव था मैंने दे दिया और उसके बदले मैंने पीर का जूता खरीदा है। फकीर निजामुद्दीन कहते तेरा तो सस्ता में सौदा पट गया, तेरा सस्ता में सौदा पट गया। जा रे अमीर, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। अमीर खुसरो कहते आप तो फकीर हैं, मेरा और आपका समाधि स्थल एक जगह कैसे बन सकता है? फकीर निजामुद्दीन ने कहा अगर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा तो मेरा समाधि स्थल टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, जब तक तेरा नहीं बनेगा। मेरा और तेरा एक जगह समाधि स्थल बनेगा। इतने सदगुरु के प्रति समर्पित हो गए। समय आया बहुत कुछ वर्षों के बाद फकीर निजामुद्दीन चाहते हैं कि मैं किन्हीं शिष्य को गुरु गद्दी दे दूं। बहुत शिष्य के मन था मैं बनूं, बहुत बनने योग अपने को समझते थे, मैं गुरु गद्दी को संभालूं, मैं गुरु बनूं। फकीर निजामुद्दीन एक दिन कहते अपने तमाम शिष्यों से जो पहुंचे हुए थे, उन तमाम को कहते हैं मेरे संग चलो, कल सब आओ मेरे संग, सुबह से मेरे साथ चलो। सब आए, एक साथ चल रहे हैं। सदगुरु आगे आगे, पीछे पीछे शिष्य। पूरे दिल्ली शहर को गली गली छान डाले, गली इधर से उधर, सुबह से लेकर शाम तक, इधर से उधर, इस गली से उस गली। अब बाजार के लोग कहते थे आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया जो इधर से उधर कर रहे हैं? गुरु शिष्य को क्या हो गया? होते होते शाम होने को चला। फकीर निजामुद्दीन आगे बढ़ते थे। एक बेश्या का कोठा था। अपने तमाम शिष्यों से कहते मैं जब तक वहां से मैं आ नहीं जाता तब तक तुम मेरा इंतजार करना, मेरा राह देखना, बाट जोड़ना। जब तक मैं वहां से आ जाता हूं तब तक तुम मेरा इंतजार करना। जैसे बेश्या के कोठे पर गए, सब बेश्या चरण लिपट गए। कहने लगे महाराज क्या करो, क्या सेवा करो? मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री सदगुरु, मैं आपकी क्या सेवा करूं?
श्री सदगुरु मैं आपकी क्या सेवा करूं। उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा मेरे लिए जितना जल्दी हो 1 बोतल शरबत ढक करके लाओ। ढक करके रात मेरे लिए 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है और बैठो सब सत्संग करेंगे। श्री सदगुरु सबको बैठा करके सत्संग के सबको नाम दान दे दिए और कह के अपने जीवन के विचारधारा को बदलो, सुमार्ग पर चलो, जीवन मंगलमय होगा। बाहर रात बैठ करके वहां सत्संग के बाहर रात चला, उपदेश किए। सुबह जब हुआ काफी सूर्य ऊपर चढ़ गया था, ऊपर आ गया था सूर्य। फकीर निजामुद्दीन जब कोठे पर से बाहर देखते हैं तमाम शिष्य चले गए थे, बचे थे के अमीर खुसरो, सब निकल गए थे। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब कहां गया। अमीर खुसरो कहते हे हजरत, जिस समय आपके हाथ में बोतल देखे बहुत के मन हुआ कि जो कहते थे नशीली वस्तु से दूर रहना चाहिए, आज बेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। इनके संग में नहीं रहना चाहिए, आपके बारे में कुछ से कुछ कह करके सब उसी समय तो निकल गया। फकीर निजामुद्दीन कहते सब चला गया, तू क्यों रहा, तुमको भी तो चला जाना चाहिए। और सब चला गया तो चला गया, तुम भी चला जाता, तू क्यों नहीं चला गया। उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं हजरत चला तो मैं भी जाता, हे हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। नीचे से शिष्य कह रहे हैं आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। सदगुरु ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हृदय से लगाते हैं और हृदय से लगाते हुए उनके अंधकार मंडल के पट को हटा करके प्रकाश का दर्शन कराते हैं। शब्द के सहारे सदगुरु अपने स्वरूप बना लिए। सदगुरु निर्माण के समीप थे, मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष थे, अपने जैसा बना लिए। उसी समय उनको गुरु गद्दी पर बैठाए, गुरु गद्दी पर बैठा दिए। गुरु क्या बनाते हैं, गुरु क्या देते हैं। राजा दशरथ को गुरु क्या दिए, पुत्र के रूप में साक्षात भगवान को दे दिए ना, नहीं दिए, गुरु ने दिए। परमारास महाराज कहते गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। आप लोग जानते होंगे हरगोविंद सिंह महाराज को, हरगोविंद सिंह महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में बहुत सत्संगी जाते थे, लेकिन एक माई थी देसा साई माँ, वह बराबर सत्संग में जाती थी। माँ देसा साई बराबर जाती थी, और बराबर जब सत्संग में जाती थी तो जाकर के सत्संग सुन करके सदगुरु का दर्शन करके घर आ जाती थी। एक दिन गए, उनसे रहा नहीं गया। लोग क्या कहते थे, आज जो है बांझ का दर्शन हो गया। श्री सदगुरु बांझ का दर्शन हो गया, अब खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनका दर्शन से मेरा जतरा खराब हो गया। सब ताना बाना मारने लगे, कुछ से कुछ कहने लगे। वह सदगुरु के चरण में लिपट गए, कहने लगे हे सच्चे पातशाह, आज तक आपसे मैं कुछ मांग नहीं किया, आज से आपसे कुछ नहीं मांग किया हो,
लेकिन आज आपसे मैं मांग करती हूं, मुझे पुत्र नहीं है, इसके लिए मुझको चिंता नहीं है, लेकिन जब मैं आती हूं तो लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, पड़ोस के लोग भी ताना बाना मारते हैं। आज बाझिन का बांझ का दर्शन हो गया, तो मुझे एक कम से कम आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जाए। एक पुत्र का होने का आशीर्वाद दीजिए। लोग मुझे बांझिन नहीं के, सत्संग आने में लोग कटु शब्द का प्रहार नहीं करे। उसी समय हरगोविंद महाराज कहते हैं, माई तेरे भाग में एक जन्म क्या, तेरे भाग में 7 जन्मों तक भी एक पुत्र लिखा हुआ नहीं। 7 जन्मों तक एक भी पुत्र लिखा हुआ नहीं, तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। काफी आग्रह किए, लेकिन कहा तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। उसी समय वह आंसू बहाते हुए निकल रहे थे। हरगोविंद महाराज के शिष्य सब कुछ सुन रहे थे और कहते, माई सच्चे पातशाह से क्या बात कर रही थी, मैं सब कुछ सुन रहा था। पुनः वापस आप जाओ और उनसे कहो, हे सच्चे पातशाह, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, लिखने वाले भी आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो। उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो। श्री सद्गुरु, उस समय आपने नहीं लिखा तो अब तो लिख दो। हरगोविंद महाराज कहते, माए तुमको एक ही बार कह दिया, तुमको 7 जन्मों तक एक पुत्र नहीं होगा, जाओ। आंसू बहाते हुए आ रहे थे। पुनः वही सेवक ने कहा, मैं सब कुछ सुन रहा था, जाओ जाओ माई, जाइयो, जाओ अपने घर पर जाओ। सदगुरु उसी होकर के घोड़ा से सवार होकर निकलेंगे। कॉपी कलम दवात लेकर के रहना, रास्ते में छेंक लेना और कहना, उस समय आपने नहीं लिखा तो अभी मुझे लिख दो। रास्ते से हटना नहीं। वह माई घर गई, कागज कलम दवात लेकर के, जैसे सदगुरु आ रहे ऐसे हाथ को, रास्ता को छेंक लिए पूरा बढ़ा करके। सदगुरु महाराज हरगोविंद महाराज कहते, माई क्या चाहिए? काहे सच्चे पातशाह, उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दो। हरगोविंद महाराज कहते, माई तो बहुत बड़ी भोली है, माई तो बहुत बड़ी भोली है, लाओ। जैसे कागज कलम लेकर के दबात था, वो करची का कलम उसमें डुबाते हैं, और माई के हाथ में कागज है और सदगुरु के हाथ में कलम है। ऐसे लिख रहे थे। एक घोड़ा का टाप आगे बढ़ा, उठाया, टाप बढ़ता है, वह चला गया, आगे बढ़ गया, अस्थिर हो गया, चला गया नीचे। क्या बन गया? 1 के जगह 7 बन गया, 1 के जगह 7 बन गया। हरगोविंद महाराज देखते हैं, देखो कितना लिखा है का 7। कहा लेने आए थे 1, लेके जा रहे 7। या तो 7 पुत्रों की मां बनेगी, या तो 7 पुत्रों की मां बनेगी। यह सामर्थ किन में? यह सामर्थ है संत सदगुरु में। सदगुरु महाराज उस एक समय की बात, जब धरारा में रहते थे, उनके सत्संग बहुत सब लोग आते थे। श्री सदगुरु आसे पास दूर के गांव के सत्संगी थे। प्रत्येक रविवार को वह गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए सत्संग में वह आते थे। सत्संग मंदिर धरारा आते थे। अपने पत्नी से कहते, आज हम कुछ जल्दी निकलेंगे, आज रविवार है, वहां साप्ताहिक सत्संग होता है, गुरु महाराज आए हैं, वहां सत्संग सुनेंगे। पत्नी सब दिन भोजन बना करके देती थी, और उस दिन क्या कहने लगी, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। कहा क्यों?
का आप तो बराबर सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज से क्यों नहीं मांग लेते हैं, कम से कम एक भी बेटा हो जाए? बेटा क्यों नहीं मांगते हैं? वह भक्त कहते हैं हम गुरु महाराज से बेटा कुछ नहीं मांगेंगे। उनकी पत्नी कहने नहीं मांगेगा तो आज से भोजन नहीं, आज से भोजन, आज क्या से भोजन नहीं बनाओगे। नहीं है भोजन बनाए। वह भक्त आए, आश्रम आए, सदगुरु महाराज उनको बुलाए, कहा इनको भरपेट भोजन कराइए। श्री सदगुरु इनको भरपेट भोजन कराइए। बैठा करके परोसा दिल भर और दो नहीं लवे हुजूर। जब भर पेट भर गया, भर पेट भोजन कर लिए, परमाराज महाराज कहते बताओ काय बेटा चाहिए, काय बेटा? कितने बड़े होते हैं अंतर्यामी सदगुरु। घर में पत्नी से बात कर रहे थे, पत्नी कह रहे थे मुझे बेटा चाहिए, उन्होंने कहा मैं बेटा मांग नहीं करूंगा। भोजन नहीं दिए, यहां सदगुरु भरपेट भोजन कराते हैं और कहते बताओ क्या बेटा चाहिए। वह कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे एक उंगली उठ गई, एक की उंगली ऐसे, मुख से कुछ नहीं निकलता है। परमाराज कहते मांगा भी तो एक मांगा, आज जो मांगता सब दे देता। जाओ एक बेटा होगा, वह सदाचारी होगा, वह सत्संगी होगा। सदगुरु का दिया हुआ प्रसाद नहीं। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विषय राइए। इंदौर की घटना आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु इंदौर की घटना है। इंदौर की लड़की थी जिसकी शादी अरजपुर हुआ, अरजपुर। यहाँ 100 परिवार अरजपुर में सब सत्संगी, 100 परिवार सत्संगी। यहां जब वह ससुराल आए, देखते हैं गुरु महाराज का तस्वीर हर जगह लोग लगाते हैं, हर जगह तस्वीर गुरु महाराज का लगाते हैं। पावन विग्रह लगा हुआ था। वह कहने लगे किनका तस्वीर है? इसमें लिखा हुआ है संत सदगुरु महर्षि वे ही परमहंस महाराज। ये कौन है? हर रूम में तस्वीर देखती हूँ। उनके पतिदेव कहते ये हमारे आराध्य देव हैं, हम लोग नाम दान भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते हैं, ये रक्षा करते। विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं तो ये रक्षा करते हैं। श्री सदगुरु ये रक्षा करते हैं। तब तक सास ससुर भी आ गए, सब उनके बारे में बताने लगे। ये सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, ये रक्षा करते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। जब यहां अरजपुर से अपने नैहर जाने लगी, उनके पति सास ससुर मिल करके गुरु महाराज का एक पावन तस्वीर विग्रह दिए, फोटो दिए, और उनको कहे कि जिस रूम में आराम करोगे उसी में इसको पावन विग्रह को रखना, टांग देना। उठने के बाद प्रणाम करना, सोने के समय जाना तो प्रणाम करके सोना है, और उठने के बाद प्रणाम करके बाहर जाना है। विपत्ति में कोई मददगार नहीं होता तो संत सदगुरु रक्षा करते हैं, ये रक्षा करते हैं। ले गए, वहां जब गए तो रखते हैं तो उनके वह लड़की, उनके माँ बाप, किनका तस्वीर है? कहा गुरु महाराज का तस्वीर है। कहते हैं रक्षा करते हैं। मेरे पतिदेव कहा करते थे, मेरे सास ससुर कहते हैं कि रक्षा करते हैं। रख करके अब नियम बन गया, सुबह उठने के बाद प्रणाम करके बाहर निकलते थे, और फिर रात में प्रणाम करके वह सो जाते थे। कुछ दिन के बाद उनके पेट में दर्द हुआ, दर्द। अंधेरी रात थी, वर्षा हो रही थी, माता पिता अलग आराम कर रहे थे, अलग थी, पुकार रहे माँ माँ, बाबूजी बाबूजी, चीखते चिल्लाते रह गए, कोई नहीं आए, कोई नहीं। वह समझ गए कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। पति भी यहां नहीं है, माता पिता तो सुनते ही नहीं है, पति तो बहुत दूर है। उसी समय उनको याद आया कि विपत्ति में कोई मददगार नहीं होता तो संत सदगुरु रक्षा करते हैं।
तब वह कहने लगी, मेरे सास ससुर पति कहा करते थे, विपत्ति में कोई मददगार नहीं तो आप रक्षा करते हो। मेरे पेट में असह्य दर्द हो रहा है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। माँ पिता तो सुनते भी नहीं, चीख रहे चिल्ला रही हूं, वो नहीं आ रहे हैं। मेरे पति सास ससुर तो बहुत दूर हैं, कहा करते थे आप रक्षा कर दे विपत्ति में, तो अब हमारी रक्षा कब करोगे। जिंदगी के पहला सीढ़ी पर अपना पांव रखी, पहला सीढ़ी है, उस पर पांव रखी हो। आप हमारी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेंगे। बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय तस्वीर में टेढ़का लाठी वाला सदगुरु था। लगता कोई फरिश्ता नीचे उतरते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटे कहां दर्द हो रहा है। ऐसे हाथ इशारा की, गुरु महाराज टेढ़का लाठी घुमाए, छू मंतर पेट का दर्द समाप्त हो गया। गहरी नींद में सो गई। सुबह जब उठते हैं, अपने माँ को बताए, पिताजी को बताए, पति को फोन के, सास ससुर के, इस तरह रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। आज जो है हम लोग का क्या है, नव वर्ष है न। श्री सदगुरु कल 2021 का विदाई किए, अपराह्न सुबह से, कल से विदाई कर रहे हैं। सुबह विदाई किए, अपराह्न विदाई किए, रात्रि कालीन में भी विदाई किए, अभी स्वागत कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। श्री सदगुरु सबका जीवन मंगलमय हो। सत्संग ने तो ध्यान ने संलग्नता के साथ करते रहिए, जीवन मंगलमय होता रहेगा। जो लोग बहुत दिनों सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, गुरु महाराज का आशीर्वचन है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने, कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं बहुत लाभ होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सच्चा सदगुरु चाहिए। परमात्मा गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा। गत वर्ष के बाद भांति इस वर्ष भी, पिछले साल भी किए थे हम लोग 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को। दोनों साल में कब भाई? दोनों साल में कब हो जाता है। मतलब यह इहलोक परलोक, श्री सदगुरु इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। श्री सदगुरु जीवन मंगलमय हो। इसी तरह सत्संग में आइए, सत्संग करते रहिए, जीवन में सत्संग कराइए, और फिर सत्संग गछ लीजिए। तो प्रोफेसर साहब गछिए लेते हैं। श्री सदगुरु गछ लीजिए। अनिष्ट होने से, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद तो सुनिए लिए, आशीर्वाद सुने ना। जो सत्संग भजन करते रहेंगे, ईश्वर भजन करते रहेंगे, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। आशीर्वाद यह भी दिए गुरु महाराज, मैं मोक्ष नहीं चाहता,
मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात? हम लोग को चिंता नहीं करना है। फसल देखते हैं, फसल लगाते हैं, फसल कोई बीज बन के रहते हैं, कोई आटा बन जाते हैं, बन जाते हैं। उसी तरह हम लोग सत्संग करते रहे, एक न एक दिन मोक्ष धाम चले। सबको जाना पड़ेगा। जो नहीं भी सत्संग कर रहे हैं न, अभी भले नहीं कर रहे हैं, आज 90 वर्ष के अवसर पर कोई अंडा, मांस, मछली, अंडा कंडा खाएंगे। श्री सदगुरु कोई सुंदर सुंदर भोजन, कोई शराब पी करके मस्त रहेंगे। आज पियेंगे तो 365 दिन पीते रहेंगे। अरे सोचना चाहिए, आज अगर 500 रुपया का बोतल पी गए तो सब दिन तो 500 रुपया का बोतल पीजिएगा न। घर में बर्बादी होगी कि नहीं है? 15,000 खत्म। पत्नी रहेगी इंतजार में, है? भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। नशा न खाना, नशा न पीना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। आज खूब मछली भात खा लीजिए, उसका हिसाब पैसा जोड़िए कितना होता है। खूब दारू पी लीजिए, उसका हिसाब जोड़िए कितना होता है। यहाँ सूखी रोटी, गीली साग, बहुत खीर बना है, जो तरह तरह का बनाते ना, कोई खीर पूरी, मतलब तरह तरह का व्यवस्था, खर्चा है उतना खर्चा। देखिए तो पाप भी नहीं हुआ, पुण्य बन गया। 1 किलो मीट 600, 600 का दूध 15 किलो। तो बिलख बिलख करके जब रोने का आदत लिखा हुआ है। श्री सदगुरु महाराज, ऐसे लोग आज से, जब से सृष्टि बनी है तब से वो इस तरह कर रहे हैं। आवागमन के चक्कर में जा रहे, खाए खोराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती। उससे क्यों नहीं डरता है? कब से डरिए। काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो। लोक दिवाकर कौन गिने, कांपत है शारदो शेषो। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग दुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फला सो झारा 1200 बुताना। आज करें कि कल करें, परमात्मा सबको अपने आप में मिला लेंगे। तो उसके लिए तो परमात्मा में कैसे मिलेंगे? उसके लिए सत्संग भजन करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदुर हवाले करेंगे, तब तो इस धरती पर 84 लाख योनि में जितने भी जीव जंतु हैं, सबको एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है। खान पान में एक न एक दिन सुधार करेंगे और सब मोक्ष धाम में जाएंगे। जब बाद में भी जाना ही पड़ेगा तो अभी से क्यों नहीं सदाचारी बन करके, सुच्याचारी बन करके, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हुए, सत्संग नित और ध्यान नित करते हुए क्यों न अभी से मोक्ष को प्राप्त कर लें। लेकिन है क्या? दुख सहने का आदत न पड़ा हुआ। श्री सदगुरु दुख सहने का आदत पड़ गया तो दुख सह रहे हैं। दुख का मुख नहीं देखना पड़े, सत्संग कीजिए। भगवान श्री राम कहते, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पुनः सद्गुरु से प्रार्थना है तमाम का जीवन मंगल में, गुरु आशीर्वाद देते सबका जीवन मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा